जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हो ना, उससे आगे का जो लेवल है ना, वो आपको अल्लाह के करीब कर देता है। अल्लाह के करीब आप चले जाते हो। ऐसे आपका अल्लाह की तरफ यकीन शुरू हो जाता है ना, एक सफ़र शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने अम्मी को कॉल की, मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देखिए और नीचे देखिए कि कितने प्यारे-प्यारे कमेंट और इतनी सारी मुझे लोग दुआएँ दे रहे हैं। तो अब तो मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। आप खामख़ा में मेरे लिए टेंशन लेती हैं कि मैं अकेली हूँ, मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। इतनी बड़ी फैमिली मेरे साथ जुड़ चुकी है। इतना लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं जब वो कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मेरा दिल यहाँ इतना बड़ा हो जाता है कि लोग मुझे ये कह रहे हैं, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारी लाइफ में भी ये सब चल रहा था, लेकिन तुम्हें देख के हमें सब्र सीखने को मिल रहा है और हम दुआ करते हैं कि आपके जैसा सब्र हमें भी मिले। तो इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझे ये ऐसे ऐसे कमेंट भी कर रहे थे कि आप स्टैंड क्यों नहीं ले रही, आप प्लीज़ जो है ना अपने बच्चों का सोचें। ये सोचिए, मैं अपने बच्चों का तो सोच के मैंने ये सब्र किया है और मैं बिल्कुल खुश हूँ। हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं दी। बस एक निकाह हुआ है और मैं बस इसी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि जो निकाह हुआ है वो बस आगे भी ऐसे ही खुशी-खुशी हमारी लाइफ चले। और सब आप मुझे इतनी दुआएँ दे रहे हो तो इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा होगा। तो मैंने ये जब अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगी थी यूट्यूब पे, तो मैंने ये सोचा था कि मैं शेयर तो करने लगी हूँ, मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएँगे आएँगे कि तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, तुम्हारे हस्बैंड ये कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव मैंने सोचा था कि आएँगे। लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि कल को, अभी मेरे बच्चे ना बहुत छोटे हैं, कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे और मैं उस टाइम पर हो सकता है उनके साथ हूँ, ना हूँ, क्योंकि लाइफ़ का तो कोई पता नहीं है। तो मैं उस टाइम पर उनके साथ होती हूँ या नहीं होती, तो वो मेरी ये यूट्यूब जर्नी देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कभी देखेंगे कि लाइफ़ को कैसे हमेशा स्माइल लेकर चलना है, अपने फेस पे स्माइल लेकर चलना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है और हर चीज़ को हमेशा खुशी-खुशी फेस करना है। तो इससे लाइफ़ गुज़ारना ईज़ी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहती हूँ, क्योंकि जितना आप पॉज़िटिव रहोगे ना, आपकी लाइफ़ उतना आसानी से गुज़रेगी। और सब्र आपको कब मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि हमें भी ये दुआ कर रहे हैं कि हमें भी अल्लाह पाक इतना सब्र दे। तो सब्र कब मिलेगा, जब आपका अल्लाह के साथ यकीन का सफ़र शुरू होगा, जो कि मेरा अब शुरू हो चुका है। और मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है और जब वो मेरे साथ है तो मैं कैसे अकेली हो सकती हूँ। तो यही बस आपके मैसेजेस का मैंने जवाब दिया। और दूसरा कि हाँ, हस्बैंड ने रीज़न बताया कि हस्बैंड ने शादी क्यों की, दूसरी शादी क्यों की। तो अब चलते हैं, मैं आपको रीज़न बताती हूँ और उनकी लव स्टोरी भी बताती हूँ। तो सब पूछ रहे हैं रीज़न बताएं, रीज़न बताएं, हस्बैंड की दूसरी शादी का रीज़न बताएं, रीज़न क्या था, क्यों शादी की उन्होंने दोबारा, निकाह दोबारा उन्होंने क्यों किया। आप इतनी अच्छी हो, बच्चे हैं आपके, अगर बच्चे नहीं होते तब भी समझ आता कि हस्बैंड ने शादी की है दूसरी। तो आपके पास औलाद है, इतने प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, आप इतनी अच्छी हो, तो क्या रीज़न है? तो अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मेरी शादी को हो गए हैं तकरीबन 13 साल। 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब 14वां साल स्टार्ट होगा। तो आज से 13 साल पहले की बात करते हैं कि मेरे हस्बैंड ने जब अभी जिनसे निकाह किया, वो 13 साल पहले की मेरे हस्बैंड की फियांसी थी। और वो जो है ना, मेरे हस्बैंड की सगी खाला की बेटी हैं और उनका तकरीबन 5 से 6 साल या शायद इससे ज़्यादा उनका रिलेशन था। फैमिलीज़ में भी पता था कि हम, मतलब हमने रिश्ता किया हुआ था कि हमने देना है देना है। और ईदी जैसे देते हैं, गिफ्ट वगैरह सब कुछ, आना जाना सब कुछ था, सबको पता था कि उनकी शादी होनी ही है। और 5-6 साल से भी जब टाइम ज़्यादा ऊपर हो गया, जब मतलब मेरे हस्बैंड की फैमिली ने, मतलब मेरी सास ससुर ने बात की, शादी की, तब उनका आगे जो लड़की की फैमिली है ना, उनका वहाँ से कोई मूड वो नहीं बन रहा था देने का। तो बस इसी वजह से ना फिर उनका जो था ना वो कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड का था, काफ़ी अटैचमेंट थी उनसे और उस लड़की की भी काफ़ी थी। तो बस ऐसे करते करते बस उनका वहाँ से कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। पता नहीं क्या रीज़न थे, तब तो मुझे भी याद नहीं है। बस यही कहते हैं कि बस उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो ख़त्म हो गया वहाँ से रिश्ता। और फिर इनका आना जाना सब कुछ, मतलब वो भी कम हो गया, बंद हो गया। उसके बाद फिर पता नहीं मैं कैसे आ गई और मेरा रिश्ता हो गया। तो मेरी शादी हो गई और मेरी शादी को अब 13 साल हो गए हैं। और 13 साल में ना वो लड़की जो है ना पीछे बैठी रही। उस लड़की ने ना
नई शादी की। मतलब उसके 2, 3, 4 रिश्ते जहाँ जहाँ पे भी किए उस लड़की ने, कहीं पे भी नई शादी की। वो वेट करती रही है, मतलब वेट तो नहीं था, उसको ये तो नहीं पता था कि निकाह दोबारा से मतलब होगा। उसको पता था कि मतलब उसकी शादी हो चुकी है मेरे हस्बैंड की, मेरी शादी हो चुकी है, अब उनके बच्चे हो चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं आने वाला ऐसा कुछ लाइफ में। लेकिन उसने पता नहीं अपना माइंड बना लिया था, दिमाग बना लिया था, उस लड़की ने कहीं पे भी शादी नहीं की। उसके फैमिली में जहाँ पे भी उन्होंने जहाँ पे भी रिश्ता किया, उसने वो अपनी ज़िद पे रही है, मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे शादी कहीं पे भी नहीं करनी। तो बस उसके नसीब में लिखा था कि वापस जो है ना ये सब होगा। और जब मेरे हस्बैंड भी सुनते रहे कि 13 साल हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि इतना टाइम हो चुका है, उसने अभी तक कहीं पे भी नहीं किया और उसकी लाइफ ऐसे ख़राब हो रही है। तो लड़की भी अच्छी है, मतलब कि ना मुझे ना कर लेना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने जाके वो निकाह कर लिया और मुझे आकर बता दिया। तो बस हुई थी, मतलब काफ़ी सारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फैमिली वालों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्टैंड लिया कि तुम ये ख़त्म कर दो ये सब, जो है ना अपने हस्बैंड के साथ वो खुद ब खुद छोड़ दें। मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा था कि अगर हम तुम्हारा स्टैंड लेते हैं ना तो वो खुद ब खुद छोड़ देगा, वो अपने बच्चों के साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, उधर नहीं जाएगा फिर। तो मैंने यही कहा था कि अगर मैं ये सब करती हूँ, मतलब कि मैं अपनी फैमिली के साथ लेती हूँ कि हाँ मेरी फैमिली सही कह रही है, मुझे अपने बच्चों का स्टैंड लेना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उसको डिवोर्स हो जाएगा। तो अब अगर निकाह हो चुका है और अगर मेरी वजह से उसको डिवोर्स होता है, या तो नहीं करना चाहिए था निकाह। अब जब निकाह हो चुका है और मेरी वजह से उसको दोबारा डिवोर्स मिलता है कि इतने साल बैठी रही है, उसने कहीं पे भी नहीं किया, और अब जाके उसका हुआ है निकाह मेरे हस्बैंड से, और मैं स्टैंड ले लूँ अपने बच्चों को लेके यहाँ से जाती घर से भी, और पता नहीं कितने दिन अपनी फैमिली के साथ बैठती, वहाँ पर केस चलता, जो भी चलता, तो क्या मिलता, मैं मुझे क्या हासिल होता। मतलब मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी थी कि अब जो होना था वो हो गया है। अब मैं उसको खुशी जो है ना उस लाइफ को गुजारना चाहती हूँ। मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं ख़राब करना, बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़े। मैंने बच्चों को समझाया, मेरे जो बेटा है बड़ा, उसको समझ थी इस चीज़ की। मैंने उसको समझाया कि नहीं, जो आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना, उनको ऐसे ऐसे समझाया कि वो हमारे घर पे आएंगी, तो सब कुछ मैंने मतलब सेटल कर लिया, और अम्मी वालों को सबको बना लिया कि मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ। आप प्लीज़ इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें, और बस जैसे लाइफ चल रही है हमने इसको ऐसे चलाना है। तो मुझे, मेरे ज़हन में ये था कि वो जब 13 साल बैठी रही है, अब मैं उसको जाकर डिवोर्स दिलवाऊँ, तो मुझे उस चीज़ से फिर मेरे ज़हन में बार बार बातें आ रही थी, मुझे जो है ना किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। और अगर उसने इतना साल वेट किया है तो हो सकता है उसकी मोहब्बत सच्ची थी, तभी अल्लाह पाक जो है ना जो लिखता है ना वही होता है। उसने लिखा था, उसका निकाह उसके साथ हो गया, तो मैं इस चीज़ से एग्री हो गई बस। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि ना ये चीज़ कैसे आप बर्दाश्त कर लेती हो, आपको कैसे, आपने ये सब बर्दाश्त किया है। मतलब जब तकलीफ़ देखें सबको होती है, हर किसी को होती है, लेकिन तकलीफ़ का भी एक लेवल होता है। आखिर किस हद तक होती है, कौन सा इसका लेवल है, एंड कहाँ तक होता है। तो मुझे वो तकलीफ़ लेनी थी कि हाँ ठीक है, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन मुझे भी बर्दाश्त करना है। आखिर ये कहाँ तक जाती है तकलीफ़ मुझे लेकर। फिर जब आप एक हाई लेवल पे अगर आपकी तकलीफ़ चली गई ना, तो वो तकलीफ़ जो होती है ना, वो जो दर्द होता है ना, वो आपको ना अल्लाह के पास लेकर जाता है। ट्रस्ट मी। आप ये मतलब मेरा खुद का मैंने ये आज़माया है कि जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हो ना, उससे आगे का जो लेवल है ना, वो आपको अल्लाह के करीब कर देता है। अल्लाह के करीब आप चले जाते हो, ऐसे आपका अल्लाह की तरफ यकीन शुरू हो जाता है ना, एक सफ़र शुरू हो जाता है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, तुमने बहुत कुछ खो दिया है, तुमने अपने हस्बैंड की बात मान के तुमने बहुत कुछ खो दिया। मैंने कुछ भी नहीं खोया। अगर इससे ज़्यादा भी मुझे कुछ कीमत अदा करनी पड़ती अल्लाह के करीब जाने की, तो मैं वो भी कर देती, क्योंकि अल्लाह को मैंने पाया है। अगर मैंने कुछ खोया है तो वहाँ पे मैंने अल्लाह को पा लिया है। इससे मतलब पहले होता है, हर कोई नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, अच्छी अच्छी इस्लाम की बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन यकीन का सफ़र फिर एक अलग ही रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने का। मतलब आप नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, आपका दिल और वो चीज़ें अभी तक वहाँ तक नहीं गई अल्लाह के करीब। जब आपका एक यकीन शुरू हो जाता है ना कि मतलब हाँ, अल्लाह की तरफ आपका यकीन शुरू हो गया, वो अलग ही लेवल है, उसका सुकून ही एक अलग है।
और वो चीज़ मैंने फ़ील की है और मुझे इतनी ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है, इतना मैं खुश हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह को हासिल कर लिया, मैंने अल्लाह को पा लिया, मैंने अल्लाह को ढूँढ लिया है। और इंशाल्लाह जब अल्लाह आपके साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा, इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा होगा। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आगे सब अच्छा होगा। और हाँ, जो शादी की तैयारियां व्यारियां सब कुछ हो चुकी हैं। मैं कपड़े वपड़े आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो यही मेरा मैसेज है, सब्र रखो और अल्लाह पे यकीन रखो। जब आप सब्र करोगे, अल्लाह पे यकीन रखोगे, तो आप दुनिया की सारी खुशियाँ आपको नसीब होंगी। मतलब कि ना, वो जब अल्लाह पे यकीन का सफ़र शुरू हो जाएगा ना, आपको ना दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का जो शौक़ होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। आप कहोगे जल्दी जल्दी मुझे अल्लाह के पास जाना है, देखना है वो अल्लाह कैसा है, जिसने मेरी इतना वो मेरे करीब है और मैं जो बोलती हूँ वो फ़ौरन सुनते हैं। तो बस सब्र करो, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह लाइफ बहुत खूबसूरत होगी और आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी सब अच्छा हो। जो मुझे कमेंट कर रही थी कि हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनकी लाइफ में भी सब अच्छा हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय।